जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। आज मैं बात करने जा रहा हूं उन फैसिलिटीज़ के बारे में जो एक आर्म्ड फोर्सेस के ऑफिसर्स को मिलती है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और आपको समझ आएगा कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी जैसी संस्था एक अधिकारी या यूं कह लें कि एक अपने एम्प्लॉय का कितना ध्यान रखती है। डिफेंस एस्पिरेंट्स, बहुत सारे युवा ये जानना चाहते हैं कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में किस तरीके की फैसिलिटीज़ मिलती हैं। तो इस वीडियो के द्वारा आपके हर प्रकार के डाउट्स क्लियर हो जाएंगे फैसिलिटीज को लेके। वीडियोस को अंत तक जरूर देखिएगा और साथ ही अगर किसी प्रकार का कोई डाउट आता है तो मुझसे जरूर पूछिएगा। डिफेंस एस्पिरेंट्स, वीडियो चालू करने से पहले आप एक चीज समझें, चाहे वो बहुत बड़ी संस्था हो जैसे आर्मी की 12 लाख एम्प्लॉइज की, चाहे 12 लोगों की एक संस्था हो, हर संस्था का मूल उद्देश्य है, द प्राइमरी एम ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इज कि भाई हमारे एम्प्लॉइज खुश रहें। क्योंकि अगर हमारे एम्प्लॉइज खुश रहेंगे तो वो अपना 100% देंगे और वो जब 100% देंगे तो ऑर्गेनाइजेशन की उन्नति होगी, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होगी। इसी मोटिव से आर्मी, एयरफोर्स और नेवी भी अपने डिफेंस ऑफिसर्स का बहुत ध्यान रखती है ताकि वो डिफेंस ऑफिसर्स जो बॉर्डर पे तैनात हैं, वो डिफेंस ऑफिसर्स जो घर बार फैमिली छोड़ के आए हैं, उनके बैक ऑफ द माइंड में एक संतुष्टि रहे कि यार मेरी जो फैमिली है वो सही हाथों में है, मेरी जो फैमिली है उसका ऑर्गेनाइजेशन बहुत ध्यान रख रही है, मेरी जो फैमिली है उनका मेरे एब्सेंस पे भी बहुत 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 ध्यान रखा जा रहा है। इसी के चलते आर्मी, एयरफोर्स, नेवी अपने ऑफिसर्स को विभिन्न प्रकार की फैसिलिटीज देते हैं। सबसे पहले आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी का एक अपना कैंपस होता है जो शहर में कैंट के नाम से कहलाया जाता है। हर बड़े शहर, हर छोटे शहर में कैंट होता है। उस कैंट एरिया में कैंपसेस होते हैं। ऑफिसर्स के कैंपसेस अलग होते हैं, जवान्स के कैंपसेस अलग होते हैं। उन कैंपसेस में 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी बैकअप होता है, 24 आवर्स वाटर की फैसिलिटी होती है, सिक्योर्ड कैंपस होता है, गार्डेड कैंपस होता है। सबसे बड़ी बात, रेडी टू मूव हाउस होता है। जी हाँ, उन घरों में आपको सिर्फ अपना सामान लाना है, अपने बक्से लाने हैं, खोल के लगा देने हैं। वहाँ पे बेड भी है, वहाँ पे स्टडी टेबल भी है, ड्रेसिंग टेबल भी है, अलमीराज भी हैं, सब कुछ है। डिफेंस एस्पिरेंट्स, मैं आपको बता दूं, ये वीडियो मैं अपने तजुर्बे से बता रहा हूँ। इसके लिए मुझे किसी प्रकार की कोई रिसर्च नहीं करनी पड़ी क्योंकि मैं भी लेट विंग कमांडर अनूप मेहरोत्रा का बेटा हूँ, तो मैं भी अलग अलग कैंपसेस में उनके साथ रहा हूँ, इसलिए मुझे पता है क्या क्या बेनिफिट्स फौज देती है। तो वापस वीडियो पे आते हैं। सबसे पहले तो मैं बात कर रहा था कैंपसेस की, जो फुल सिक्योर्ड कैंपसेस हैं। दूसरी बात जो मैं कर रहा था वो बात कर रहा था वेल फर्निश्ड होम की, जो रेडी टू मूव है। मैं आपको बता दूं, कभी कभी ऐसा होता है सीनियर रैंक ऑफ ऑफिसर्स को तुरंत ट्रांसफर कर दिया जाता है। उस केस में घरों में किसी प्रकार का कोई आपके ऊपर फर्नीचर का बाउंडेशन या घरों पे इन्वेस्टमेंट का बाउंडेशन कुछ भी नहीं है। आपको बड़े बड़े घर मिल रहे हैं, वेल स्पेशियस घर मिल रहे हैं, एयरी घर मिल रहे हैं, जिसमें आपको सिर्फ आना है, अपना लगेज लेके और शिफ्ट कर जाना है। आर्मी वेलफेयर सोसाइटी, एयरफोर्स वेलफेयर सोसाइटी के अंतर्गत अलग अलग आर्मी स्कूल्स, एयरफोर्स स्कूल्स, केंद्रीय विद्यालय उन्हीं कैंपसेस के अंदर होता है। तो आर्मी ऑफिसर्स, एयरफोर्स ऑफिसर्स, नेवी ऑफिसर्स या जवानों की जो फैमिली मेंबर्स के बच्चे हैं, जो फैमिली है, जो बच्चे हैं, उनको कैंपस से बाहर जाने की जरूरत नहीं। उन्हीं कैंपसेस में स्कूल्स हैं, जैसे केंद्रीय विद्यालय हैं, आर्मी स्कूल्स हैं, एयरफोर्स स्कूल्स हैं, जो अप टू 12th हैं, सीबीएसई पैटर्न पे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आर्मी स्कूल टू आर्मी स्कूल, केवी टू स्कूल टू केवी स्कूल, एयरफोर्स स्कूल टू एयरफोर्स स्कूल ट्रांसफर तुरंत होता है। यानी कि मिड सेशन में भी अगर ऑफिसर रैंक के जो एम्प्लॉय हैं या सोल्जर्स रैंक के एम्प्लॉयज को ट्रांसफर हो जाता है तो उनकी फैमिली या उनके फैमिली के मेंबर्स के बच्चे जो हैं, उनकी पढ़ाई बिल्कुल अफेक्ट नहीं होती। सीबीएसई बोर्ड है, एक बोर्ड से दूसरे बोर्ड तुरंत ट्रांसफर हो जाता है। हर फैमिली मेंबर को, हर हस्बैंड एंड वाइफ को कैंटीन फैसिलिटी मिलती है, जिनके अलग अलग कैंटीन कार्ड्स होते हैं, जिसपे एक लिमिट होती है और डेली हाउस होल्ड का सामान काफी इकोनॉमिकल रेट्स पे मिल जाता है। मैं आपको बताऊं,
एक टाइम था जब मेरे फैमिली से हर इंसान सूटकेसेस बोलता था कि भाई कैंटीन में बड़े बड़े सूटकेसेस मिलते हैं, वो सूटकेसेस मंगा देना। आज भी आर्मी कैंटीन, एयरफोर्स कैंटीन बड़ी जानी जाती है, बड़ी अच्छी मानी जाती है डिफेंस एस्पिरेंट्स। तो कैंटीन फैसिलिटीज मिलती हैं, किफायती रेट पे चीजें मिलती हैं। कैंटीन के साथ साथ आर्मी वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन, एयरफोर्स वाइफ वेलफेयर एसोसिएशन के तहत अलग अलग एक्टिविटीज होती हैं, अलग अलग हॉबी क्लासेस होती हैं, जहां पे आर्मी ऑफिसर्स की वाइफ्स, एयरफोर्स ऑफिसर्स की वाइफ्स अपना हुनर, अपनी टैलेंट से क्लासेस लेते हैं। जैसे टेडी बियर मेकिंग की क्लासेस हैं, अलग अलग हॉबी क्लासेस हैं कैंपस के अंदर, ताकि जो युवा है, जो बच्चे हैं, उनके अंदर नया टैलेंट आए। कुछ लोग पेंटिंग सिखाते हैं, कुछ लोग म्यूजिक सिखाते हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट, जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स है वो सिखाते हैं, ताकि जो बच्चे हैं, इन ऑफिसर्स एंड जवान्स के बच्चे, इनके अंदर नया टैलेंट आए। कैंपस के अंदर ही हर प्रकार का स्पोर्ट्स, जैसे बास्केटबॉल कोर्ट, टेनिस कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट, वॉलीबॉल कोर्ट, हॉकी के लिए ग्राउंड, क्रिकेट तो है ही है, नेशनल स्पोर्ट्स जरूर हॉकी है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि हर कैंपस में क्रिकेट का भी क्रेज उतना ही है जितना बाहर है। तो ये सारी चीजें एक ही रूफ के अंडर मिल जाती हैं। ये सारी चीजें ऑफिसर्स, उनके फैमिलीज को, जवान्स, उनके फैमिलीज को मिल जाती हैं। साथ ही भाई आज बहुत सारे शहर हैं जहां एक भी स्विमिंग पूल नहीं है, बट आर्मी के कैंपसेस में, एयरफोर्स के कैंपसेस में, नेवी के कैंपसेस में स्विमिंग पूल हैं, और वो भी ओलंपिक स्टैंडर्ड के बड़े बड़े लंबे लंबे स्विमिंग पूल्स हैं, जो लेंथ मारते मारते इंसान थक जाए, इतने बड़े बड़े स्विमिंग पूल्स हैं। डिफेंस एस्पिरेंट्स, मैं आपको बता दूं, जब मेडिकल फैसिलिटी की बात करते हैं तो आज भी कमांड हॉस्पिटल्स का नाम बहुत 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 फक्र से लिया जाता है। हर आर्मी के स्टेशन, हर एयरफोर्स के स्टेशन, हर नेवी के स्टेशन कमांड हॉस्पिटल नहीं होता। छोटे स्टेशंस में स्टेशन सिक क्वार्टर होता है, SSQ, या मिलिट्री हॉस्पिटल होता है। इन सब पे अगर केस सॉल्व नहीं होता तो रेफर कर दिया जाता है कमांड हॉस्पिटल। तो बेसिक मेडिकेशंस के लिए स्टेशन सिक क्वार्टर्स और मिलिट्री हॉस्पिटल है, और अगर ये सॉल्व नहीं होता तो कमांड हॉस्पिटल। मैं आपको बता दूं, ऑफिसर्स, उनकी फैमिलीज, जवान, उनकी फैमिलीज, जब तक बच्चे सेटल्ड नहीं है या जब तक बच्चे मैरिड नहीं है, तब तक उन बच्चों का भी ECHS का कार्ड बनता है। ये ECHS कार्ड के थ्रू आप किसी भी बड़े से बड़े हॉस्पिटल, प्राइवेट में भी कैशलेस वो कार्ड दिखाते हैं और एडमिट हो जाते हैं। यानी कि फौज ये भी ध्यान रखता है कि अगर आपको मेडिकेशन या ट्रीटमेंट बाहर के हॉस्पिटल से कराना है तो आप वहां से भी करा सकते हैं। एक पर्टिकुलर ऑफिसर इज कवर्ड अंडर इंश्योरेंस स्कीम, जैसे आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम, एयरफोर्स ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम, और इसका जो एक्सटेंशन है, जो लिमिट है, वो आज की तारीख में 70 से 75 लाख रुपए है। यानी कि अगर आपको कुछ हो जाए तो आपके फैमिली मेंबर को 70 to 75 लाख रुपीस पे करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये बात सच है कि पैसे इंसान की जगह नहीं ले सकते डिफेंस एस्पिरेंट्स, लेकिन ये भी सच है कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी जैसी ऑर्गेनाइजेशंस अपने ऑफिसर्स का, अपने कर्मचारियों का, अपने जवानों का बहुत 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 ध्यान रखती है। यही नहीं, हर स्टेशन में एक मेस होता है, ऑफिसर्स मेस के नाम से। ऑफिसर्स मेस में अलग अलग फैसिलिटीज मिलती है, जहाँ पे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर होता है। आपके अब गेस्ट आ रहे हैं तो आप वहाँ पे ऑफिसर्स क्वार्टर्स हैं, वहाँ पे रुक सकते हैं मेस में। साथ ही हर फैमिली को एक राशन मिलता है जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। चाहे आप जहाँ पे हो, आपकी फैमिली जहाँ पे भी स्टेशनड है, आपको एक राशन मिलेगा। हाँ, राशन का एक लिमिट होती है क्योंकि वेस्टेज आर्मी, एयरफोर्स, नेवी नहीं चाहता, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं ये राशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। और फैमिली में अगर हस्बैंड कहीं और भी किसी ड्यूटी की वजह से गए हुए हैं तो वाइफ को ये राशन मिलता रहेगा। छुट्टियों की बात करें तो वैसे तो छुट्टियां अभी आप लोगों के दिमाग में नहीं चलनी चाहिए, अभी आप सबके दिमाग में ये चलना चाहिए कि कैसे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में ऑफिसर बना जाए। लेकिन फिर भी अगर छुट्टियों की बात करें तो कैजुअल लीव्स, AL, पेटर्निटी लीव्स, मैटरनिटी लीव्स, स्टडी लीव्स, इतनी ज्यादा लीव्स हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता।
अगर आपको साल में एक बार छुट्टी का भी LTA मिलता है, लीव ट्रैवलिंग अलाउंस, जिसके थ्रू आप अपनी फैमिली को बाहर घुमा सकते हैं। इतना ध्यान रखती है ऑर्गेनाइजेशंस लाइक आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी। डिफेंस एस्पिरेंट्स, कोशिश ये होनी चाहिए कि आप सेना में अधिकारी बने और इन सारे बेनिफिट्स का फायदा उठाएं। मैं ये नहीं कहता कि जवानों के लिए फायदा नहीं है, ऐसा नहीं है। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी टॉप टू बॉटम सबका बहुत ध्यान रखती है, लेकिन इस उम्र में अगर आपकी उम्र 16.5 से 19.5 है तो नेशनल डिफेंस एकेडमी एक अच्छा लक्ष्य हो सकता है। अगर उम्र 19 से 25 है, आप ग्रेजुएट हो, तो कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज के थ्रू आप सेना में अधिकारी बन सकते हो। FCAT, एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट के द्वारा आप भारतीय वायुसेना में अफसर बन सकते हो। ये सब एंट्रीज इतनी ज्यादा हो गई हैं आज के टाइम पे, बस चाहिए तो एक ज़ील चाहिए तो एक अच्छी संस्था चाहिए जहां पे आप पढ़ के, जहां से आप मार्गदर्शन लेके, मेहनत देखो आपकी है। टीचर्स, हम लोग सिर्फ मार्गदर्शन देंगे, अल्टीमेटली आपका करियर बनेगा। इसलिए डिफेंस एस्पिरेंट्स, अगर फौज में अफसर बनने का सपना है, फौज में जवान बनने का सपना है, तो आप त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के किसी भी सेंटर को ज्वाइन कर सकते हैं और अपना सपना पूरा कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।